औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ बड़े ही खूबसूरत एक कह लें कि एक दिलचस्प किस्म का एक तज़िया है जो अपने नाज़रीन के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक बड़ा ही मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा बैतुल माल से एक ऊँट भाग गया। वो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इसकी तलाश में निकल पड़े। इसी दौरान एक कबायली सरदार आया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मतलब कि भी परेशान है, वो 2-3 दिन हो गए हैं, वो ऊँट की तलाश कर रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस सरदार पर कोई तवज्जो नहीं दी और सरदार को भी ऊँट के खोने के मामले का पता चल गया था कि असल में ये मामला क्या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि किसी को मतलब उन्होंने पूछा ना कि आप इतने उदास हैं, दुखी हैं, तो आप ये जो ऊँट है ये किसी को भेज दें, अपने किसी जो आपके मुलाजमीन हैं या किसी भी बंदे को इसके ऊँट की तलाशी के लिए भेज दे कि वो उनको तलाश करके ले आए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना था और उन्होंने फरमाया कि किसी को क्या मालूम कि इस ऊँट पर कितने गरीबों का हक है। जी हाँ, जब इस सरदार ने कहा कि चलें, एक नहीं, दो नहीं, कई आपके पास खादम हैं, तो कई बदले के बहुत सारे खादमों को भेज दें। कहते नहीं नहीं, उन्होंने फरमाया कि मुझसे बढ़कर इस उम्मत मुस्लिमा का कौन खादम हो सकता है। जी हाँ, खादम आला साहब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आज एक बड़ी खबर थी कि जी वो बता रहे थे कि अवाम को सताने वाले जो है उनसे हिसाब लिया जाएगा। चीनी स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। जब ये मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हंसी भी आई कि जब उन्होंने कहा कि अवाम को सताने वाले, ये फ़िक्र नाज़रीन सुनिएगा कि अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। जी हाँ, हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं। जी नाज़रीन, कि अवाम को सताने वाले, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अवाम को सताने वाले कहाँ से शुरू होते हैं और इनका एंड कहाँ पे होता है। मैं किसी को क्या ब्लेम देना है या किसी पर क्या इल्ज़ामात लगाने हैं, 23 करोड़ अवाम जानती है कि ये अवाम को सताने वाले कहाँ से शुरू होते हैं और इनका एंड कहाँ पे होता है। आई समझ में? ज़रूर आई होगी आपको समझ में कि इस वक्त मुल्क में मिडिल क्लास तबका का खात्मा हो चुका है। गरीब के कुचले हुए, गुर्बत के कुचले हुए लोग हैं जहां आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारें, ये पूरा रमज़ान मुबारक का महीना रोज़े के साथ बुजुर्गों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने लंबी लंबी कतारें लगाई और अपनी जानों का नजराना पेश किया। जी हाँ, उनकी कोई इज्जत नहीं है। क्यों? कि उनको, गरीब आदमी को कोई हक नहीं है कि वो इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपने 2 टाइम की रोटी खा सके। उनको अब यार हमारा हक है जलील होने का, हमारा हक है बेइज्जत होने का। हम खुद इसके काबिल हैं कि अपने आप की बेइज्जती करवाई जाए, अपने आप को इन हुक्मरानों के नीचे रौंदा जाए। हम लोग इसी काबिल हैं। और यकीन करें, ये जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें, धांधलियाँ, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, करप्शन, रिश्वत ने असाब शल कर दिए हैं। यकीन करें, इस वक्त महंगाई के
रोज़ ब रोज़ बुलंद होते जा रहे हैं और इसके साथ ही लूट मार की कहानियां और वारदातें आसमान को छू रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यकीन करें कि ये बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर सिर्फ और सिर्फ ये जो बड़ी बड़ी हैंडसम तनख्वाहें, किसी की 35 लाख है, किसी की 40 लाख है, किसी की 20 लाख है, किसी की 15 लाख है। जी हाँ, जिन अदारों के आजकल आपस में टकराव हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर गेम, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो, उनको कुछ नहीं नजर आता। लापता अफराद नहीं नजर आ रहे उनको, जिनकी माएँ, जिनकी बहनें, जिनकी बेटियां, जिनकी बीवियां झोलियां उठा उठा कर दवाइयां दे रही हैं, गड़गड़ा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार एहतजाज कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि वो इतना अहम इशू नहीं है। वो गरीब अवाम है, वो कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं वो। नहीं, क्यों? हमें सिर्फ और सिर्फ सियासत से दिलचस्पी है। जी हाँ, हमें इमरान खान को जिताना है, हमें पीडीएम को घर भेजना है, और दूसरा हमारे लिए कोई काम नहीं है दुनिया का। बेशक लाखों के हिसाब से केस पेंडिंग पड़े रहे, बेशक साइलिन सड़कों पे धक्के खाते रहे, साइलिन कचहरियों में धक्के खाते रहे, हमें कोई गलत नहीं, कोई परवाह नहीं है। बेशक हम 134 नंबर पर आए, या 136 या 137 नंबर पे आए, या 124 नंबर पर आया 140-42 के मुल्कों में से। जी नहीं, खैर है, कोई बात नहीं। क्या गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर लेंगे, हमें किसने पूछना है? क्या वो बाबा राम के हो, चौधरी इफ्तिखार हो, गुमनाम साहब हों, कोई भी हो, नहीं गए गए। अफसोस ये 3-4 लोग जो होते हैं, ये यकीन करें 23 करोड़ आवाम की ज़िंदगी का फैसला करते हैं ये लोग, और इनका फैसला अल्लाह सुब्हान तआला करेंगे इंशाअल्लाह। जलील करके रख दिया इन लोगों ने। और इस पर यकीन करें, ये बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर सिर्फ और सिर्फ इनका क्या काम है? चिड़ियाँ उड़ाने का। ये सिर्फ चिड़ियाँ उड़ाते हैं, फुर उड़ जाओ। तो चिड़ियाँ तो फिर चिड़ियाँ ही होती हैं। जी हाँ, हमारे पाकिस्तान में जितनी मर्जी, जितने बेहतरीन, जितने अच्छे से अच्छे कवानीन बना लें, आला तरबियत भी दे दें, मगर निज़ाम में चोर दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए हमारा पूरा निज़ाम एक बला का मुकाबला नहीं कर सकता। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक बला, और वो बला क्या है? बदनीति। बदनीति, उस बला का नाम क्या है नाज़रीन? याद रखना, बदनीति। जी हाँ, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। बदनीति का क्या इलाज होगा? एक आदमी की बदनीयत है, एक आदमी बदनीयत है, चंद अफराद एक पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे में बदनीयत है, तो उसका क्या इलाज है? आपके पास है कोई इलाज? नहीं है। इसका इलाज सिर्फ हमारे पास आखिर में बचता क्या? क़यामत के रोज़। जाहिर है हम बीएंगे मुस्लिम, हमारा ईमान है कि क़यामत के रोज़ इंशाल्लाह ये बदनीयतों का हिसाब होगा। और नाज़रीन, इस बला का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, और ना ही इसका इलाज, और ना ही इसे रोका जा सकता है। इस मुल्क में लोगों और अदारों की बदनीति का कोई इलाज नहीं है। इस नज़रिया को भी अगर ऐनक लगाकर भी देख लेना, माजी में और मौजूदा सियासी, अदालती, समाजी, माशी बहरान वाज़िह नज़र आएंगे। अगर ये आप नज़र ऐनक लगा के देखें ना, तो ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी। और उसके बाद ये गला सड़ा बल्कि बदबूदार निज़ाम, या तो ये आखिरी हिचकियाँ ले रहा है, ठीक हो गया, या ये पूरे मुल्क को हमेशा के लिए बर्बाद कर डालेगा। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको एक अपना पर्सनली ज़ाती तौर पर एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था, यकीन करें कि एक टाइम ऐसा भी था, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। ये राउंड अबाउट कोई 95-96 की बात होगी। टोबा टेक सिंह का एक तहसील है कमालिया। कमालिया में मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं शाहिद जमील साहब, हम इकट्ठे वहाँ पे रहते थे। तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे
मार लियाकत सिविल जज, पुरानी बात है इसलिए अब उनका नाम अचानक से मुंह में आ गया है, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था। बहरहाल एक दफ़ा सेशन जज साहब टोबा टेक सिंह को पता चला कि कमालिया के सिविल जज जो है ना, कमालिया के सिविल जज रिश्वत लेते हैं। सेशन जज टोबा टेक सिंह को ये रिपोर्ट मिली, तो उन्होंने एक अपना 4 बंदों का वफ्द भेजा। अब वो जो जज साहब थे, रोज़ाना हमारी एक गैदरिंग हुआ करती थी एक रेस्टोरेंट के ऊपर। हमारे एक दोस्त उनका रेस्टोरेंट था, तो हम शाम के टाइम उस रेस्टोरेंट पे इकट्ठे हुआ करते थे। तो जहाँ वहाँ पे जो भी गिव एंड टेक वो जज साहब करते थे, उनको शाम को जिस भी पार्टी को बुलाना होता था वो जज साहब शाम को वहाँ पे बुला लिया करते थे उस रेस्टोरेंट के ऊपर। तो सेशन जज साहब को ये सारी रिपोर्टें मिली थी कि ये सिविल जज साहब कहाँ पे ये लेन देन करते हैं, कहाँ पे ये रिश्वत लेते हैं। तो इसी तरह एक सुबह उसी रेस्टोरेंट पे सेशन जज साहब ने अपने 4 बंदों का एक वफ्द भेजा। वो आए हैं, तो वो जो रेस्टोरेंट के मालिक थे, हमारे दोस्त थे, वो चौधरी साहब थे, बड़े कह लेंगे खुले दिल के, खुले ज़हन के, खुली सोच के मालिक थे। तो वो चारों आके वो वफ्द बैठे हैं, बिल्कुल काउंटर के साथ उन्होंने टेबल बुक कराया था। आते ही उन्होंने नाश्ता, बड़ा एक हैवी किस्म का नाश्ता मंगवाया, मतलब जिसका बिल अच्छा खासा बिल बने। खैर उन्होंने नाश्ता कर रहे हैं तो साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे यार फलां शख्स फलां सिविल जज है, तो हमें उससे काम है। अच्छा, अब वो जो चौधरी था ज़रा थोड़ा सा ना वो शौक व चंचल सा था, वो बड़े बड़े छापर छोड़ने वाला था। उसके भी कान खड़े हो गए कि यार ये तो हमारे दोस्त जज जो है सिविल जज है, उनका नाम ले रहा है। तो वो नाश्ते के दौरान ही इसी तरह की बातें की, हमारा केस है, आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं, मार लियाकत ना सी किदा पहुंची है, तक किदा पहुंची है, ऐसे मतलब कि किस तरह से अप्रोच करें। तो वो थोड़ी देर बाद वो जो चौधरी था रेस्टोरेंट का मालिक, वो बातें सुनता रहा। तो उसने कहा जी खैर है अपना मार साहब ना कोई काम हैगा जी। उन्होंने कहा जी सानू काम हैगा जी, दसो। कहना की का हुक्म करो बच्चा अपना, और रोज़ शाम को जो घर आएगा मैं उन्होंने बंदा भेजागा, वो जुत्ती चप्पल पा के आ जाएगा, साड़ा बच्चा हैगा जी। वो बड़े खुश हुए, अच्छा जी, कहते हाँ। ले जनाब वो वफद जो था उनका 4 बंदों का जो छापामार टीम कह लिया आप उनकी, वो दोपहर तक वहाँ पे बैठी रही। दोपहर का खाना भी उन्होंने बड़ा एक हैवी किस्म का खाना मंगाया। फिर उनकी वो चौधरी के साथ दोस्ती हो गई उनकी चारों की। उन्होंने उसको अपने करीब कर लिया, उनसे गपशप करते रहे, बातें करवाते रहे कि वो कहता फिर उससे बड़ी बड़ी छोड़नी शुरू कर दी कि जी वो मार साहब साढ़े को आते होंगे ने, और जोड़ा भी कोई काम शम हो तो इतने रेस्टोरेंट शाम में बैठी दा है वे, असी ना गपशप भी मारी दी ये बड़े जैसा बड़े नाइस आदमी ने, बड़े अच्छे ने, बात कभी कभी जुआ शुआ खेड लेंदे है ने। वैसे जज साहब बड़े नाइस आदमी ने, जोड़ा भी कोई लैन देन करना हो कभी कभी सूटे भी 2 कश भी इतने ला लेंदे है, लेकिन जज साहब बड़े नाइस आदमी है। खैर इसी तरह जब टाइम हुआ नाजरीन 2:30 बजे है, तो अब उन्होंने कहा जी आप देखें ज़रा बंदे को भेजिए कि शायद वो मार साहब आगे होंगे, जज साहब आगे होंगे। उन्होंने कहा जी टाइम हो गया है। उसने जो अपना वो रेस्टोरेंट के जो मालिक थे हमारे चौधरी साहब, उन्होंने भेजा कि जाओ ज़रा जज साहब को कहो कि आपको रेस्टोरेंट पे बुला रहे हैं। वो गया तो जस्ट कोई 10 से 15 मिनट बाद जनाब जज साहब ने वो पुराने पहले नहीं होती थी कैंची चप्पल से जिसे कहते थे, रफ जूता, वो चप्पल पहनी हुई है, तो भागे आ रहे हैं सीधा रेस्टोरेंट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब हाल चाल पूछा एक दूसरे से, उन्होंने मतलब कि जो रेस्टोरेंट के मालिक थे, जी चौधरी साहब हुक्म करो। उन्होंने कहा, चौधरी ने कहा कि यार ये मेरे दोस्त हैं, तो ये पीर माल से आए हुए, तुम्हारे पास एक केस है, तो इस केस को यार तुमने ना क्लियर करना। ये मेरे बड़े करीबी दोस्त है, बड़े पुराने दोस्त है, बड़े पुराने दोस्त है यार, तो इनका मामला क्लियर करना है। लो चौधरी साहब थोड़ा हुक्म हो गया, गल ही कोई नहीं। वो जो है उनके पास बैठ जाते हैं मार साहब, तो पूछते हैं जी बताया जी क्या केस है। उन्होंने बताया जी वो केस ऑलरेडी उसके पास चल रहा था। जाहिर है वो एक छापामार टीम थी उनकी, एक कह लें कि एक वफद सेशन जज साहब की तरफ से भेजा गया था। उन्होंने उस केस को बारे में बताया कि ये केस है। उसने कहा जी केस है, कितने पैसे लेने हैं। ये अब 95-96 के मेरा राउंड अबाउट बात कर रहा हूँ। उस वक़्त उसके साथ उन्होंने कोई 20,000 तय किया, तो उन्होंने ना उसको गिन के पैसे 20,000 दिए। उस जज साहब ने भी गिने 20,000 गिने, गिन के जेब में डाल दिए। जब जेब में डाले हैं तो साथ ही वो वफ्द कहता है कि जनाबे वाला मार साहब
ये हम सेशन अपना तारफ़ कराया कि ये हम सेशन जज साहब की तरफ से आए हैं, टोबा टेक सिंह सेशन जज, और ये फ़िलहाल आपको जो है वो सस्पेंड करते हैं, तो सुबह आपने सेशन जज साहब के पास हाज़िर होना है। बाकी जो आपके साथ सेशन जज साहब शुरू करेंगे, आपको जॉब से निकालती हैं या वो वक्ती तौर पर उन्होंने जो भी अपने वो क्या कहते हैं एलिगेशन लगाए उन्होंने उसके ऊपर कि ये उन्होंने एक तहरीर लिखाई, उससे सिग्नेचर कीजिए, और जो पैसे थे उनको उन्होंने इन्वेलप में डाल के उसके निशान वगैरह सारे चेक करके उनका उनका जो एक तरीक़ाकार था वो लेके, तो बाद में मार लियाकत खैर बड़ा पीटा, तो लेकिन वो तो 5-6 साल नाज़रीन यकीन करें सस्पेंड रहा। तो ये 95-96 वाक़ई कराने का मकसद है कि उस वक़्त बहुत मतलब कि जज को तसव्वुर हो जाता था कि यार इस आदमी ने रिश्वत ली है, तो उसको माशरे में, उसको ख़ानदान में, उसको दोस्तों में, उसको हल्का बाब में, हर जगह यकीन करें कि एक ना बड़ी एक अजीब सी नज़रों से, बुरी नज़रों से देखा जाता है कि यार ये आदमी रिश्वतखोर है, ये आदमी रिश्वतखोर है, और इससे लोग कह लें कि सैकड़ों कोसों दूर जाया करते थे कि यार ओहो ये बड़ा गलत आदमी है, ये रिश्वतखोर है, ये रिश्वत देता है। तो नाज़रीन बताने का मकसद ये है कि आजकल तो जिस तरह ऑडियो आ रही हैं, ऑडियो आई हैं, पूरे दुनिया ने देखा, पूरी पाकिस्तान ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जज साहब मज़ाहिर अली नकवी साहब की किस तरह ऑडियो आई है परवेज़ लाइक साहब के पास। ये ऑडियो के तो मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये जो उनकी ऑडियोज़ आई हैं सब ने देखा है। तो इस तरह की और बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम का एंड करता हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था कि रिश्वत लेने वाले को यकीन करे एक धब्बा लग जाता था, धब्बा लग जाता था। तो अब तो फ़ख्र है, तो हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारी इसी तरह गुजर जानी है, हमारी नस्लों की भी इस तरह गुजर जानी है, लेकिन ये पाकिस्तान यकीन करें ये निज़ाम सर बढ़ चुका है। तो मेरे खादमे आला साहब, आपने कपड़े बेचकर मुल्क में खुशहाली लानी थी, गुर्बत दूर करनी थी। काश कपड़े ना बेचते आप, काश अज़्म तुमात ना करते आप, काश आप वज़ीर आज़म ना बनते आप, अगर बन चुके थे तो अपने वादों पे पूरा उतरते। अफसोस दर अफसोस अपने अपने मफादात की जंग है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की जंग है। अब मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, लोग कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर कहते हैं, मुस्लिम लीगी कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि इसहाक डार साहब ने जब ये सेनेटर थे, जितनी देर ये बाहर रहे हैं, 4-5 साल जितनी देर बाहर रहे हैं, और 4-5 साल पाकिस्तान में आके आते ही एयरपोर्ट से निकल कर अगले दिन हलफ उठाकर सबसे पहले अपनी सैलरीज वसूल की हैं, करोड़ों में सैलरी वसूल की हैं। वर्क नून लीगी कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता, अवाम कहती है, पाकिस्तानी अवाम कह रही है। नाज़रीन इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ज़रूर ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास रखें। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम दायम रहेगा, ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन आखिर एक दिन ये निज़ाम को बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।